नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चेतना के 4 कल के बारे में, जिसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये 4 अवस्थाएं आती हैं। हमारे पास 10 इंद्रियां हैं। इंद्रिय माने वो जो सीधे सीधे संसार से संबंध रखती हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग और 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इसके अलावा 4 अंतःकरण होते हैं जो अंदर की हैं, यानी हमारे भीतर की हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये चारों बाहरी संसार से सीधा संबंध नहीं रखते हैं। इनको अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। इन्हीं को आधार बनाकर चेतना की इन 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को समझा जाता है। चेतना की जागृत अवस्था वो है जिसमें ये 14 सक्रिय हैं। माने आंखों से कुछ भीतर आ रहा है। जो भीतर आ रहा है उस स्मृति के द्वारा एक नाम पा रहा है। चित्त उसको पुराने अनुभवों से जोड़कर देख रहा है। अहंकार उसके साथ संबंध बना रहा है और मन उसका उपयोग करके विचार और कल्पनाएं कर रहा है। तो इस तरह से ये 14 सक्रिय हैं जागृत अवस्था में। त्वचा के स्पर्श से जीव के भीतर कुछ आता है। कानों से शब्द प्रवेश करते हैं। रंग, रूप, रस, गंध, शब्द, ये सब जो विषय हैं ये इंद्रियों के द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। और भीतर जो यंत्र काम कर रहा है वो भीतर आई इस जानकारी पर कुछ कार्यवाही करके किसी तरीके का कोई उत्पाद तैयार करता है, जिसके द्वारा फिर जीव कुछ अनुभव करता है और कर्म करता है। ये जागृत अवस्था हुई। अगर जीव का अहंकार अनुभवों से बहुत लिप्त है और अनुभवों के फल का बड़ा लोभी है, तो फिर ये जो अहंकार है ये इस बात की भी प्रतीक्षा नहीं करता कि बाहर से कुछ माल सामग्री आए तो मैं उसके साथ संबंध बनाऊं और उस पर कुछ प्रक्रिया करूं। अहंकार फिर कहता है बाहर से सामग्री नहीं आ रही तो भी कल्पना का प्रयोग करके कुछ न कुछ माल तैयार कर लेंगे। इस अवस्था को कहते हैं स्वप्नावस्था। जागृत अवस्था में तो अनुभव लेने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे सामने कोई विषय हो। मान लो हम पैसे के पुजारी हैं, तो जागृति में पैसे से संबंधित अनुभव हमें तब होगा जब आंखें कम से कम पैसे को देखें, हाथ पैसे को छुएं, कानों में पैसों से संबंधित कुछ बातचीत सुने। जागृति में अनुभव लेने के लिए इंद्रियों की सक्रियता आवश्यक है और दूसरी तरफ स्वप्न में तो हमें इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं होती। हमारा अहंकार भोग से इतना लिप्त हो चुका है कि वो कहता है कि आंखों से मुझे धन दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, मैं तो साहब कल्पना कर लूंगा और कल्पना कर करके ही अनुभव के मजे लूट लूंगा, जो कि हमारे साथ नींद में होता भी है। हमें किसी चीज का पूर्व अनुभव हो वो ही हमारी स्मृति बनता है और उस पूर्व अनुभव को ही हम नया रंग रूप आकार देकर कल्पना बना लेते हैं। ये स्वप्नावस्था है जिसमें हम चित्त में इकट्ठी हुई सामग्री का उपयोग करके स्वयं को सुख देने वाली या किसी प्रकार का अनुभव देने वाली कल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं। इन्हीं कल्पनाओं को स्वप्न कहा जाता है। हमारे स्वप्न वास्तव में हमारी अनुभव लोलुपता के ही प्रदर्शक हैं। हम अनुभव के ऐसे भूखे हैं कि दिन के 16 घंटों में हमें जो संसार के अनुभव होते हैं वो हमें पूरे नहीं पड़ते। इसलिए हम कहते हैं अभी और अनुभव चाहिए। वो अनुभव कुछ भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर सुख के ही अनुभव हो। लोग सपनों में डरते भी हैं। लोगों को सपनों में ये भी दिखाई दे जाता है कि उनकी मौत हो गई या कोई नुकसान हो गया या वो किसी इमारत से नीचे गिर पड़े हैं। लेकिन आपको भले ही सपनों में डर का अनुभव हो रहा है, अनुभव तो हो ही रहा है ना, तो सपने लेना यही दिखाता है कि हमारे अंदर अनुभव लोलुपता बहुत अधिक है।
अहम हमारे भीतर अनुभोक्ता बनकर बैठा हुआ है, जो कहता रहता है अभी और चाहिए, मुझे अनुभव कराओ, एक्सपीरियंस कराओ। अब मान लो ये जो हमें अनुभव लेने हैं, जागृत अवस्था में इनकी कीमत चुकाने का सामर्थ्य ही हमें ना हो तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए किसी की बड़ी इच्छा है कि चांद पर छलांग लगाने का अनुभव लेना चाहता है, पर ना उसकी रॉकेट पर बैठने की योग्यता है, ना चांद पर छलांग लगाने की पात्रता है। तो वो मौका तो उसकी जिंदगी में उसे मिलने से रहा। तो फिर अहम एक बड़ा चतुर तरीका निकाल लेगा, और वो तरीका क्या होगा? सपना ले लेगा। कहेगा वह अनुभव ही तो लेना था, लंबा चौड़ा पैसा खर्च करके और मेहनत करके कौन अनुभव ले? आंख बंद करो, सो जाओ। तो सपने एक तरह की चतुराई है, उसको चतुराई भी कह सकते हैं, व्यवस्था भी कह सकते हैं, नादानी और अज्ञान भी कह सकते हैं। अब आते हैं तीसरी अवस्था पर, जिसको सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति भी निद्रा की ही अवस्था है। इस अवस्था में हमें सपने भी नहीं आ रहे होते, और कहते हैं कि सुषुप्ति का जो आनंद होता है वो तो सपनों से भी आगे का होता है। तो सुषुप्ति वो अवस्था है जिसमें अहम को अपने होने भर से ही आनंद आ जाता है। अहम को अब किसी विषय की जरूरत नहीं है, वो अपना ही आनंद ले रहा है। अब इस अवस्था में उसे कोई कल्पना भी नहीं करनी है, वो बस अपनी ही बेहोशी में डूब गया है। अब वो विषयों से रिक्त हो गया है। एक तरीके से ये समाधि के पास की ही अवस्था है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो ये गहरा और मूल अंधकार और अज्ञान है। ये दोनों ही बातें सुषुप्ति पर लागू होती हैं। जब मनुष्य के अस्तित्व को कोशों के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो उन कोशों के बिल्कुल केंद्र पर आत्मा बैठी होती है, और आत्मा के जो निकटतम है उसको आनंदमय कोश कहते हैं। आनंदमय कोश का संबंध सुषुप्ति से है। तो एक तरफ तो सुषुप्ति आत्मा के निकटतम है, दूसरी ओर सुषुप्ति सबसे बड़ा झूठ भी है और सबसे बड़ा नशा भी है, क्योंकि इस अवस्था में हमें बिना मुक्ति के, बिना साधना के ही आनंद की प्राप्ति हो गई है। ये आनंद तो है, पर क्षण भंगुर है, झूठा आनंद है, इसमें नित्यता नहीं है, ये टूटेगा। ये बस पल भर के लिए हमें सब दुखों से मुक्त कर सकता है। हम सो रहे हैं, पर अचानक से कोई आएगा, जोर से हमारा नाम लेकर हमें आवाज देगा, और ये आनंद छूमंतर हो जाएगा। और जो अनंत ना हो उसको सच्चा कैसे माने? जो आया ही इसलिए हो कि छोड़कर जाएगा, उसका भरोसा क्या करें? दूसरी ओर पल भर का वो आनंद भले ही हमें छोड़कर गया हो, थोड़ी देर के लिए ही सही, परंतु स्वाद तो दे गया, और ये बता गया कि रोजमर्रा की जागृति और स्वप्न के सुख दुख और तनाव के आगे राहत की अवस्था की भी कोई संभावना है। सुषुप्ति में हमें जो गहरे आनंद का अनुभव होता है, वो हमारे लिए अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। अच्छा इस तरह से कि उस अनुभव ने हमें बता दिया कि तनाव जरूरी नहीं है, उसने हमें तरोताजा कर दिया। उस क्षण ने हमें अनुभव कराया कि जैसे हम दिन भर जीते हैं वो फिजूल है, व्यर्थ है, और संभव है एक सहज तनाव मुक्त जीवन जीना। यदि इस इशारे का हम सदुपयोग कर लें तो सुषुप्ति बड़े सौभाग्य की चीज है। और अगर हम सुषुप्ति का उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें बस तात्कालिक राहत मिल जाए, गहरी नींद मिल जाए, ताकि ताजे होकर हम अपने पुराने ढर्रों में लौट जाएं, तो सुषुप्ति फिर हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जागृति में हम संसार में सुख ढूंढ रहे होते हैं, स्वप्न में हम कल्पनाओं से सुख का निर्माण कर रहे होते हैं, और सुषुप्ति में सुख का निर्माण भी नहीं करना पड़ता, बिना किसी विषय का उपयोग करे ही हम सुख भोग रहे होते हैं। फिर सुषुप्ति के जो आगे होता है उसे चेतना की अवस्था नहीं मानते, वो चेतना का आधार कहलाता है, उसे आत्मा कहते हैं। और चूंकि वो इन तीनों अवस्थाओं से आगे होता है, तो इसीलिए उसको तुरीय भी कहा जाता है। तुरीय चेतना की कोई अवस्था नहीं होती, बल्कि अवस्थाओं के प्रति एक तरह की अरुचि होती है, तो उसको कहते हैं साक्षी। तुरीय ही आत्मा है, तुरीय ही साक्षी है। द फोर्थ, चौथा, तुरीय।
असल में जब चौथा बोल दिया तो ऐसा लगता है कि जैसे 3 अवस्थाएं हैं तो ऐसी ही कोई चौथी अवस्था भी होती होगी। तुरीय चेतना की कोई अवस्था नहीं होती है, तुरीय विशुद्ध चेतना मात्र है। तो इस बात से ये भी स्पष्ट हो गया कि ये जो चेतना की 3 अवस्थाएं हैं जिनकी हमने बात करी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, असल में ये चेतना की 3 अशुद्धताओं, 3 तरह के विकारों और विकृतियों के नाम हैं। जब चेतना बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध हो जाती है, विशुद्ध चैतन्य मात्र हो जाती है, तो वो तुरीय कहलाती है। अब उसमें कोई अवस्था नहीं है, अब वो अवस्थातीत हो गया। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि तुरीय चेतनातीत है। चेतनातीत माने चेतना से आगे है। जब कहते हैं कि चेतना से आगे है तो वास्तव में हम कह रहे होते हैं चेतना की अशुद्धियों से आगे है, शुद्ध है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि चेतना की ये 3 अवस्थाएं और तुरीय क्या है। अब बात करते हैं कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश क्या हैं। ये कोश किसके लिए हैं? ये पांचों कोश जीव के हैं और जीव में जो बिल्कुल बाहरी चीज है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश माने वो सब कुछ जो बाहर से अन्न, जल, हवा, धूप लेकर के बना हुआ है। तो शरीर का रेशा रेशा अन्नमय कोश कहलाता है। अन्नमय कोश में जो कुछ है वो या तो ठोस है या तरल है। शास्त्रों के अनुसार 5 ही तरह के कोशों का वर्णन मिलता है, जबकि इसमें एक कोश को और जोड़ा जाना चाहिए जिसका उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता है। वह कोश है संसार, क्योंकि संसार भी हमारे ही अस्तित्व का हिस्सा है। इसके बाद आता है प्राणमय कोश, जिसमें तमाम तरह की वायु होती है। 14 तरीके की वायु मानी गई है, उन्हीं वायुओं को प्राण कहते हैं। शरीर में जितनी भी गतियां हैं उनकी प्रतिनिधि वायु को माना गया है। इसीलिए जो वायु का कोश है उसे ही प्राणमय कोश कहा गया है। अब हम बात करेंगे मनोमय कोश के बारे में। अभी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर माने भीतर की ओर जा रहे हैं। मनोमय कोश हमारा वो तल है जहाँ पर अव्यवस्थित मानसिक गतिविधि लगातार चलती ही रहती है। इन गतिविधियों का संचालन वृत्तियों द्वारा होता है। मन की सारी गतिविधियां मात्र प्राकृतिक हैं। मन में प्रकृति से आगे जाने की कोई चाहत, कोई प्यास नहीं है। ये कोश ही मनोमय कोश कहलाता है। मनोमय कोश पशुओं में भी सक्रिय होता है। जैसे हमें अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को सक्रिय करने के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही मनोमय कोश को सक्रिय करने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। मनोमय कोश स्वयं ही सक्रिय रहता है। एक छोटे बच्चे में भी ये सक्रिय होता है। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। इस तल पर बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। विज्ञानमय कोश वो विरल तल है जिसमें पहली बात तो ये है कि विचार सुव्यवस्थित हो जाता है और दूसरी बात ये कि विचार अपनी ओर यानी भीतर की ओर मुड़ जाता है। अब विचार व्यवस्थित हो गया है और विचार की पूरी शक्ति एकाग्र होकर कुछ पाना चाहती है। विचार की इस अवस्था को कहते हैं विज्ञान। अब बात यहाँ ये आती है कि मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश दोनों में ही विचारों की बात हो रही है, परंतु दोनों कोशों में बहुत अंतर है। बिखरा हुआ विचार, वृत्तियों द्वारा संचालित विचार, ये विचार आता है मनोमय कोश में, और एकाग्र विचार, अनुशासित विचार, व्यवस्थित विचार, योजनाबद्ध विचार, ये विचार आता है विज्ञानमय कोश में। जो विचार विज्ञानमय कोश में साधना कर रहा है, जो विचार आत्म जिज्ञासा कर रहा है, तो वो विचार फिर कटने लगता है। वो विचार अपनी ही आँच में पिघलने लगता है और बस एक निर्विचार आनंद रह जाता है। उसको ही कहते हैं आनंदमय कोश। यहाँ आनंद है, पर इस आनंद का कारण कोई विचार या कोई विषय नहीं है। ये विषयहीन आनंद है। यहाँ आकर अहम,
विषयहीन हो गया है। ये आनंदमय कोश है। अहम आनंदमय कोश में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि आनंदमय कोश बहुत तात्कालिक होता है। इसलिए अहम या तो किसी निचले तल पर गिर जाएगा या उठकर आत्मा में लीन हो जाएगा। आनंदमय कोश के अलावा बाकी 4 कोशों में अहम लंबे समय तक सुविधापूर्वक रह सकता है। अगर पशुओं को देखें तो पशुओं का सारा जीवन अन्नमय कोश में ही बीत रहा है। किसी भी हाल में पशुओं को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश से ऊपर की यात्रा करनी ही नहीं होती है। ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य होते हैं जिनका अधिकांश जीवन अन्नमय कोश या मनोमय कोश में ही बीत रहा है। जो बुद्धिजीवी हो गए हैं उनका जीवन विज्ञानमय कोश में बीतने लग जाता है, और जो आध्यात्मिक साधक हो गए हैं उन्हें आनंदमय कोश का स्वाद मिलने लग जाता है। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि आनंदमय कोश का स्वाद लगातार नहीं लिया जा सकता। उदाहरण के लिए आनंदमय कोश का स्वाद हमें भक्ति, भजन, कीर्तन या ज्ञान की विधियां दिलवा देंगी, लेकिन क्या भजन, ध्यान की कोई भी विधि 24 घंटे चलेगी? नहीं, थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगी। यही वजह है कि ध्यान की विधियां भी आत्मा के खिलाफ एक अवरोध सा बन जाती हैं। हम थोड़ी देर के लिए आनंद का रस पीते हैं और उसी रस से तृप्त होकर फिर वापस नीचे के कोशों में गिर जाते हैं। बिरले होते हैं वो जो आनंदमय कोश को आत्मा तक प्रवेश का मार्ग समझते हैं। जो आनंदमय कोश का भी अतिक्रमण कर जाता है वो आत्मा में प्रवेश कर जाता है। आनंदमय कोश आखिरी अवरोध है। आनंदमय कोश अपने आप में ही एक भारी प्रलोभन है। आनंदमय कोश में प्रलोभन रहता है कि शरीर के सुख मिल रहे हैं, मन के सुख मिल रहे हैं, ज्ञान के भी सुख मिल रहे हैं। शरीर का सुख अन्नमय कोश में मिल रहा है। जिसे हम जीवन का सुख कहते हैं वो हमें प्राणमय कोश में मिलता है। इच्छाओं को पूरा करने का सुख मनोमय कोश में, और ज्ञान से जितने तरह की उपलब्धियां और सुविधाएं हासिल की जाती हैं उनके सुख विज्ञानमय कोश में है। ये सब सुख तो हमें मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ रोज आनंदमय कोश में थोड़ी देर के लिए हम समाधि का भी सुख ले लेंगे। ध्यान में बैठ गए, कुछ गा लिया, कोई और विधि प्रयोग कर ली, तो थोड़ी देर के लिए आनंदमय कोश का भी सुख ले लिया, पांचों कोशों का अनुभव ले लिया। परंतु जो सब कोशों के पार है, जो 5वें कोश का उल्लंघन करने के बाद मिलती है, उस आत्मा से चूक गए। ये 5 कोश कहीं नहीं होते हैं। हमारे ऋषियों ने ये बस एक तरीके की व्यवस्था की है हमारे अस्तित्व को समझने के लिए कि हम कौन हैं। हम 5 तलों पर जीने वाले लोग हैं, और ये जो पांचों तल हैं ये पांचों अनात्मा के तल हैं। इन पांचों तलों पर अहंकार जीवित रहता है। इसीलिए ये पांचों तल वो हैं जिनका तुमको कभी न कभी त्याग करना पड़ेगा, उल्लंघन करना ही पड़ेगा। वास्तव में तुम आत्मा हो जो पांचों कोशों के पार है, अतीत है। ये कोश इसलिए हैं ताकि इन कोशों का सही इस्तेमाल करके हम इन्हीं कोशों से आगे निकल जाएं। इन कोशों को भोगने की नजर से नहीं देखना है, संसाधन की दृष्टि से देखना है। इन कोशों को ऐसे देखना है कि ये जो कोश हैं ये मेरे लिए ऊर्जा है, ईंधन है, अवसर है, संसाधन है। मुझे इनका समुचित प्रयोग करना है ताकि मैं इन्हीं का इस्तेमाल करके इन्हीं से आगे निकल सकूं। इन कोशों में सब आ गया, शरीर, मन, बुद्धि, और हमने शरीर, मन, बुद्धि का प्रयोग करके जो कुछ भी अर्जित करा है, ज्ञान, संपदा, धन, वो सब भी आ गया। तो 5 कोशों में हमारा पूरा संसार आ गया। इस पूरे संसार का हमें समुचित प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करके लांग जाना है। इस पूरे संसार का हमें समुचित प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करके इन्हीं को लांग जाना है, और हमारी उच्चतम संभावना माने आत्मा तक पहुंचना है। तो यही है पंचकोशीय व्यवस्था।